इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची जारी हुई है। सबसे अहम बात यह कि अधिकतम प्रधानाचार्य दौसा से माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने ये जारी की है आदेश। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सबसे अहम बात यह कि अधिकतम प्रधानाचार्य दौसा से है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी की। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची यहां पर जारी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची यहां पर जारी हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी की है। इस आदेश की अगर बात करें तो यहां पर 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची जारी हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी के द्वारा आदेश यहां पर जारी की गई। बड़ी जानकारी आपको दे रही है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। ये आदेश सामने आ चुकी है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको ये ऑर्डर भी दिखा रही हैं। 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची यहां पर जारी हुई। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुकी हैं। भारत, शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची जारी हुई है, वो सूची भी हम दिखा रही हैं। अपडेट जरा दीजिए। देखिए, बिल्कुल इंदु, शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग में जो तबादलों को लेकर है वो किसी भी प्रकार की कोई तबादला सूची है वो यहाँ पर जारी नहीं की गई है। लेकिन जिस प्रकार से 40 प्रधानाचार्यों की जो तबादला सूची जारी की गई है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े तमाम जितने भी कर्मचारियों में उम्मीद यहाँ पर जगी है कि जब प्रधानाचार्यों की तबादला सूची आ सकती है तो अन्य कारणों को भी जल्द तबादला सूची है वो यहाँ पर आ सकती है। लेकिन फिलहाल अन्य तबादला सूची को लेकर शिक्षा विभाग ने किसी प्रकार की कोई जानकारी है वो यहाँ पर अभी तक नहीं दी है। लेकिन जिस प्रकार से आज माध्यमिक निदेशक आशीष मोदी की ओर से ये 40 प्रधानाचार्यों की जो सूची यहाँ पर जारी की हुई है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के तमाम जितने कर्मचारियों में उनमें एक हलचल यहाँ पर पैदा हुई है कि कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त है। शिक्षा विभाग में एक तबादला सूची जो जिसका लंबे अरसे से इंतजार था वो कहीं ना कहीं जारी हो चुकी है। बिल्कुल भारत, क्योंकि जिस तरह से देर आए दुरुस्त आए की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, किस तरह से बदलाव इस सूची के बाद देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग में? देखिए, शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादलों को लेकर अभी तक रोक है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन जिस प्रकार से 40 प्रधानाचार्यों की जो सूची आई है उससे कहीं ना कहीं जो अन्य कार्मिक है, अगर बात की जाए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड के जितने भी कार्मिक है उनको यहाँ पर तबादलों का इंतजार है। और लगातार इस मसले को लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री तक को ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक थर्ड ग्रेड के तबादले या फिर सेकंड ग्रेड के तबादले को लेकर कोई आधिकारिक बयान मंत्री की ओर से जारी नहीं किया गया। लेकिन जिस प्रकार से 40 प्रधानाचार्यों की जो सूची जारी हुई है, निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं अन्य कारणों की जो उम्मीद है वो यहाँ पर जगी है। जी ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची यहाँ पर जारी हुई है। ये सूची भी आप देख भी पा रहे होंगे। और अधिक जानकारी लेते हैं इसी खबर पर। हमारे सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। डिंपल, देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिली है। तबादला सूची सामने आई है। 40 प्रधानाचार्य की तबादला सूची यहाँ पर जारी हुई। अपडेट जरा दीजिए डिंपल इस पूरी खबर पर विस्तार से। देखिए, बिल्कुल इंदु, जिस तरीके से जो 40 प्रधानाचार्य हैं दोस्तों में उनके तबादले किए गए हैं, अब बड़ा सवाल ये है कि जब तबादलों पर बैन है शिक्षा विभाग में, अभी तबादलों से बैन नहीं हटा है, तो उसको देखते हुए क्या ये 40 प्रधानाचार्यों के तबादले करना सही है? तबादला सूची एकाएक जारी की गई है जिसमें साफ देखा गया है कि 40 प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण किए गए हैं। सवाल ये भी उठता है क्योंकि पिछले दिनों भी जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से सवाल किया गया था तबादलों को लेकर, तब भी उन्होंने कहा था कि कुछ ही समय में जब बैन हटेगा तब उसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। तो आखिर इसका क्या कारण है? ये 40 जो तबादले किए गए हैं प्रधानाचार्यों के, इसका जवाबदेही में वो क्या बोलेंगे? क्योंकि खास तौर पे ये भी बात है, और अभी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 8 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी तबादले किए गए हैं। अभी हमने एक और खबर चलाई है, उसमें 8 तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जो बीकानेर के और थर्ड ग्रेड के। चलिए, ये तो फिर भी लेवल 1 और लेवल 2 के हैं जो प्रधानाचार्य हैं वो भी, और जिनके तबादले किए गए। लेकिन 8 थर्ड ग्रेड, यानी कि थर्ड ग्रेड पे तो सोचिए जिसकी तबादला पॉलिसी नहीं बनी, तबादले हुए, तबादला होना मुश्किल से बैन है, उसकी जब पूरी तरीके से पॉलिसी नहीं बनी, तो उसके बावजूद आखिर किस तरीके से किए जा सकते हैं? और एकाएक क्या इसका कारण ये माना जाए कि दौसा में उपचुनाव है, उसको देखते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए, शिक्षकों की जो नाराजगी उसको दूर करने के लिए क्या ये तबादले किए गए हैं? दूसरी ओर जब ये थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो इस पर
सरकार भी और शिक्षा विभाग आके क्या जवाब देगा कि एक तरफ जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद देख रहे हैं कि आखिर कब हमारे तबादले होंगे, और एक तरफ अलग से सूची जारी कर दी जाती है 8 शिक्षकों की। अब तो इस पर एक ऑर्डर जारी हो या कोई आदेश जारी हुए कि क्या वाकई थर्ड ग्रेड तबादले खोल दिए गए हैं, थर्ड ग्रेड तबादले किए गए हैं, क्योंकि अब तक तो बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था शिक्षा विभाग को। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक इन 8 जो तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं इनके भी तबादले किए गए और 40 प्रधानाचार्यों के भी तबादले किए गए। इस पर जवाबदेही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को देना होगा। और देखिए, खास बात ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से शिक्षकों में नाराजगी रही है, लोकसभा चुनाव से पहले भी इंतजार में थे, जब सरकारें बदल गई, पहले कांग्रेस की सरकार में, अब जब भाजपा की सरकार आई दोबारा से राजस्थान में, तो शिक्षकों की एक उम्मीद जागी थी कि थर्ड ग्रेड के तबादले होंगे। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद भी उनको ये कह सकते हैं कि उनको कहा गया कि वाकई तबादले होंगे, आने वाले समय में होंगे, लेकिन तब तक तबादले नहीं देखे गए। लेकिन अब ये जो सूची है वो वाकई चौंका रही है। क्या तबादलों से बैन हट चुका है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके आदेश कहाँ हैं? आखिर इसके आदेश तो जारी नहीं हुए। बिल्कुल डिम्पल, चौंकाने वाली सूची जिस तरह से आप बता भी रही है, लेकिन अगर बात करें शिक्षकों के तबादलों की यहाँ पर, क्योंकि बीकानेर में भी 8 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए, उसको लेकर भी डिम्पल आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि थर्ड ग्रेड को लेकर इतने समय से बवाल हो रहा है। आप सोचिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी और उससे पहले भी जब तबादले हुए थे, उसको लेकर अब तक इंतजार में है थर्ड ग्रेड। कम से कम भी 85,000 से ज्यादा शिक्षक हैं जो अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं। हालांकि जो प्रायोरिटी बेस पे किसी को कोई बीमारी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई ज्यादा एज में है, उसको देखते हुए भी इतनी बार जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है उनके पास पहुंचे हैं, पूछे के हुए हैं। लेकिन उसको देखते हुए भी क्या इतने जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको उनकी जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होगी? इतने समय से वो इंतजार कर रहे थे कि क्या कब हमको तबादले दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वादे किए गए, और जब सरकार सत्ता में आने वाली थी भाजपा, उससे पहले भी जब मंच से अलग अलग संबोधन सुनने को मिलते थे, तभी ये बात कही जा रही थी बार बार कि वाकई जब सत्ता में आएगी सरकार, तो उसके बाद जो शिक्षकों की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आज कितना समय बीत चुका है, भाजपा को भी आए हुए राजस्थान में सरकार नहीं आए हुए, लेकिन उसके बावजूद शिक्षकों को तबादले नहीं देखने को मिले। बिल्कुल ठीक है डिम्पल, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने की।